जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण।
सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। बाबा तुम्हारे हम, तुम ही हो हमारे। बाबा तुम्हारे हम, तुम ही हो हमारे। बाबा ही बाबा दिल, ओ बाबा पुकारे। बाबा तुम्हारे हम, तुम ही हो हमारे। बाबा ही बाबा दिल, ओ बाबा पुकारे। बाबा तुम्हारे हम। किसी भक्ति का फल पाए, पास तुम्हारे इतने आए। तेरे सिवा कोई नजर न आए। किसी भक्ति का फल पाए, पास तुम्हारे इतने आए। तेरे सिवा कोई नजर न आए। चंदा ओ चंदा मन चकोराए निहारे। बाबा ही बाबा दिल, ओ बाबा पुकारे। बाबा तुम्हारे हम, तुम ही हो हमारे। बाबा ही बाबा दिल, ओ बाबा पुकारे। बाबा तुम्हारे हम। जो प्राणों में बसा है, मुस्कानों में मेरे हंसा है। हंसी कहाँ कोई उसके जैसा है। जो प्राणों में बसा है, मुस्कानों में मेरे हंसा है। हंसी कहाँ कोई उसके जैसा है। कैसे बाबा को दिल कैसे बिसारे। बाबा ही बाबा दिल, ओ बाबा पुकारे। बाबा तुम्हारे हम, तुम ही हो हमारे। बाबा तुम्हारे हम, तुम ही हो हमारे। बाबा ही बाबा दिल, ओ बाबा पुकारे। बाबा तुम्हारे हम, बाबा तुम्हारे हम। बाबा तुम्हारे हम, बाबा तुम्हारे हम। बाबा तुम्हारे हम, बाबा तुम्हारे हम। बाबा तुम्हारे हम, बाबा तुम्हारे हम।
शक्ति मिली, मिली है लाखों खुशियाँ, सुख मिला, शक्ति मिली, मिली है लाखों खुशियाँ। जैसे होता गुलों से गुलशन, यूं ही सजी हमारी दुनिया। नजरों से तेरी नजर मिली तो हम कितने निहाल हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। बनी हंसी तकदीर हमारी, आपके जो करीब आई। बनी हंसी तकदीर हमारी, आपके जो करीब आई। हाथों की बदली लकीरें, आपसे हम मिलन मनाए। तेरे रंग में रंग कर बाबा हम कितने महान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। दिल का नाता जुड़ा जब से, हर गम से अनजान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। ओम शांति। आज के महावाक्य 25/4/2021 अव्यक्त बाप दादा। मुरली ही हमारी उन्नति का एक आधार है। इसलिए बाबा हमेशा हम बच्चों को एक तो अमृत वेला उठना, दूसरा कुछ भी हो जाए मुरली जरूर सुनना पढ़ना, ये हम सब ब्राह्मण बच्चों के लिए अति आवश्यक है। जैसे ही हम मुरली सुनते हैं या पढ़ते हैं, उससे हमारे कई प्रश्न हल हो जाते हैं और कभी सोच होता है कि हम अपना पुरुषार्थ अच्छे से अच्छा कैसे करें, वो भी हमें मुरली सुनने से ही समझ में आने लगता है और हम अपने लिए एक ऐसा लक्ष्य बना लेते हैं
कि खुद, या यूं कहें स्वयं से स्वयं की अपनी चेकिंग भी हो जाती है और हम फिर अच्छा पुरुषार्थ करने के लिए एक संकल्पकृत हो जाते हैं। तो आज के महावाक्य में बाबा ने कर्मातीत स्थिति की कुछ विशेषताएं बताई हैं कि आखिर हम सब को कर्मातीत बनना है तो ऐसा क्या करना है जो हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करें। वैसे तो बड़ा एक सहज तरीका है कि कर्म करना, ये तो हम सब के लिए एक धर्म का रूप बन जाता है और सभी इसी विचारधारा में होते हैं। कर्म तो अवश्य करने हैं, लेकिन कर्म के साथ श्रेष्ठता, उच्चता, महानता, ऐसे हमारे कर्म हो जो किया भी और उपराम हो गए, न्यारे हो गए। तो वो कर्म इंद्रियों द्वारा किए हुए जो सदैव इन इंद्रियों का सहारा लेकर के और कर्म अच्छे से अच्छा किया और परे हो गए, जिसका कोई भी चिंतन नहीं हो, मैं का भाव नहीं हो। इसलिए इस बात में ये बात भी आती है कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ। जो भी इन आँखों से हम देखते हैं और अन्य इंद्रियों द्वारा जो भी कर्म करते हैं, उससे भी हमें पार जाना है और वो स्थिति परम धाम तक पहुंचने की है। इसमें बाबा ने आज ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया और यही कहा, फॉलो ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा जब कभी भी अपने कर्म क्षेत्र पर होते थे तो कर्म तो जरूर करना ही होता था, लेकिन कर्म के साथ न्यारेपन की स्थिति बनाना और दूसरों को उसका अनुभव होना, ये बहुत ऊंची बात थी। तो आज खास बाबा ने कर्मातीत स्थिति की गूढ़ परिभाषा सुनाई। तो आज विदेही बाप दादा अपने विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा विदेही बनने के व कर्मातीत बनने के श्रेष्ठ लक्ष्य को ले संपूर्ण स्टेज के समीप आ रही है। तो आज बाप दादा बच्चों की कर्मातीत विदेही स्थिति की समीपता को देख रहे थे कि कौन कौन कितने समीप पहुंचे हैं। बाबा की नजरों में तो सभी बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बच्चे जो ऐसा पुरुषार्थ करते तो बाबा उसका वर्णन भी करते और यही देख रहे हैं
कि आखिर कौन कौन कितने समीप पहुंचे हैं। तो फॉलो ब्रह्मा बाप कहां तक किया है वह कर रहे हैं। लक्ष्य सभी का बाप के समीप और समान बनने का ही है, लेकिन प्रैक्टिकल में नंबरवार बन जाते हैं। इस देह में रहते विदेही बनने की विशेषता क्या है? इस देह में रहते विदेही बनने की विशेषता क्या है? तो जब तक ये देह है, कर्म इंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजा रहे हो। तो देह में रहते विदेही अर्थात कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल माना मिसाल साकार में ब्रह्मा बाबा को देखा। तो कर्मातीत बनने की विशेषता क्या है? तो बाबा ने आगे कहा, जब तक ये देह है, कर्म इंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजा रहे हो। जब तक कर्म के बिना तब तक कर्म के बिना सेकंड भी रह नहीं सकते हो। तो कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे, मतलब किसी भी इंद्रियों का बंधन या देह के वैभव पदार्थ व्यक्ति आदि का बंधन न हो, उसको कर्मातीत कहते हैं। एक है बंधन और दूसरा है संबंध। कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज है। कर्म के बंधन में बंधना ये अलग चीज है। कर्म बंधन कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देता है। देखिए, ये परिभाषा कर्म बंधन की है कि कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देता है कर्म बंधन। वशीभूत शब्द ही सिद्ध करता है जो किसी के भी वश में आ जाता है। वश में आने वाले भूत के समान भटकने वाले बन जाते हैं। जैसे अशुद्ध आत्मा भूत बन जब प्रवेश होती है तो मनुष्य आत्मा की क्या हालत होती है? परवश हो भटकते रहते हैं। ऐसे कर्म के वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत तो कर्म भी बंधन में बांध बुद्धि द्वारा भटकाता रहता है। इसको कहा जाता है कर्म बंधन।
जो स्वयं को भी परेशान करता है और दूसरे को भी परेशान करता है। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्म इंद्रियों के संबंध में आए। और ये कर्म इंद्रियां तो हमारे ही पास हैं, और इन कर्म इंद्रियों के बिना तो हम कुछ और कर भी नहीं सकते। तो इनका बंधन क्यों? इनसे एक प्यारा संबंध है। तो अगर हमारे इन इंद्रियों के साथ ही संबंध है, तो संबंध माना ही सुखी जीवन, और बंधन माना ही दुखी जीवन। तो बाबा ने सुनाया, अथॉरिटी बन, कर्म इंद्रियों के संबंध में आए। विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराएं। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन न करे। आत्मा मालिक उसको कर्म बंधन कभी भी अधीन न करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। कर्म इंद्रियां अपने आकर्षण में आकर्षित करती हैं, अर्थात कर्म के वशीभूत बनते हैं, अधीन होते हैं, बंधन में बंधते हैं। तो कर्मातीत अर्थात इससे अतीत अर्थात न्यारा। आंख का काम है देखना, लेकिन देखने का कर्म कराने वाला कौन है? तो फिर मालिक याद आएगा ना। तो मैं आत्मा हूं, मालिक हूं, इन आंखों द्वारा देख रही हूं। तो फिर आत्मा मालिक कभी भी बंधन में नहीं आ सकती, अधीन नहीं बन सकती। तो आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन न करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। कर्म इंद्रियां अपने आकर्षण में आकर्षित करती हैं, अर्थात कर्म के वशीभूत बनते हैं, अधीन होते हैं, बंधन में बंधते हैं। कर्मातीत अर्थात इससे अतीत अर्थात न्यारा। आंख का काम है देखना, लेकिन देखने का कर्म कराने वाला कौन है? आंख कर्म करने वाली है, और आत्मा कर्म कराने वाली है। तो कराने वाली आत्मा करने वाली कर्म इंद्रियों के वश हो जाए, इसको कहते हैं कर्म बंधन। कराने वाले बन कर्म कराओ, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है, लेकिन
बंधन में नहीं आती है। कभी कभी कहते हो ना कि बोलने नहीं चाहते थे, लेकिन बोल दिया। करने नहीं चाहते थे, लेकिन कर लिया। इसको कहा जाता है कर्म के बंधन में वशीभूत आत्मा। ऐसी आत्मा कर्मातीत स्थिति के नजदीक कहेंगे व दूर कहेंगे। कर्म बंधन से न्यारा माना नजदीक, कर्म संबंध में आना माना नजदीक, और बाकी अगर कोई भी कर्म वशीभूत होके कर रहे हैं तो फिर दूरी ही तो कहेंगे उसको। कर्मातीत अर्थात देह देह के संबंध, पदार्थ लौकिक चाहे अलौकिक, दोनों संबंध से, बंधन से अतीत और न्यारे। अतीत अर्थात न्यारे। तो भल संबंध शब्द कहने में आता है। भल संबंध शब्द कहने में आता है देह का संबंध, देह के संबंधियों का संबंध। लेकिन देह में व संबंध में अगर अधीन है तो संबंध भी बंधन बन जाता है। तो स्पष्ट कर दिया शिव बाबा ने। संबंध शब्द न्यारा और प्यारा अनुभव कराने वाला है। आज की सर्व आत्माओं का संबंध बंधन के रूप में बदल गया है। जहां संबंध बंधन के रूप में बन जाता है तो बंधन सदा स्वयं को किसी न किसी प्रकार से परेशान करता रहेगा। दुख की लहर अनुभव कराएगा। अनुभव तो अनुभव, चाहे वो सुख का अनुभव हो और चाहे वो दुख का अनुभव हो। तो बंधन के रूप में अगर कोई भी कर्म कर रहे हैं तो फिर उसका तो हिसाब दुख का ही रूप होगा। उदासी का भी अनुभव कराएगा। विनाशी प्राप्तियां होते भी अल्पकाल के लिए वह प्राप्तियों का सुख अनुभव करेगा। विनाशी प्राप्तियां होते भी अल्पकाल के लिए वह प्राप्तियों का सुख अनुभव करेगा। मतलब जो बंधन वाली आत्मा है ना, वो तो जरूर है कि फिर कुछ न कुछ तो उसे प्राप्त होगा। है सब विनाशी, लेकिन थोड़े समय के लिए उनको सुख का अनुभव अवश्य होगा। सुख के साथ साथ अभी अभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होगा। अभी अभी प्राप्तियां होते भी अप्राप्त स्थिति का अनुभव होगा।
भरपूर होते भी अपने को खाली खाली अनुभव करेगा। सब कुछ होते हुए भी कुछ और चाहिए, ऐसे अनुभव करता रहेगा। और जहां चाहिए चाहिए है वहां कभी भी संतुष्टता नहीं रहेगी। मन भी राजी, तन भी राजी रहे, दूसरे भी राजी रहें, यह सदा हो नहीं सकता। कोई न कोई बात पर स्वयं से नाराज या दूसरों से नाराज न चाहते भी होता रहेगा। क्योंकि नाराज अर्थात न राज अर्थात राज को नहीं समझा। अधिकारी बन कर्म इंद्रियों से कर्म कराने का राज नहीं समझा तो नाराज ही होगा ना। नहीं समझा, कभी नाराज नहीं होगा, लाइन छूटी। कोई न कोई बात पर स्वयं से नाराज या दूसरों से नाराज न चाहते भी होता रहेगा। क्योंकि नाराज अर्थात न राज अर्थात राज को नहीं समझा। अधिकारी बन कर्म इंद्रियों से कर्म कराने का राज नहीं समझा तो नाराज होगा ना। कर्मातीत कभी नाराज नहीं होगा। अधिकारी मालिक होकर करो। कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त। चाहे पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फल स्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हो, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन चुकतू कराएंगे। ये भी एक नेचुरल स्थिति बन जाती है। बीमारी आई, कुछ परेशानियां आई, कुछ विघ्न बाधा आए तो फिर जब स्थिति ही कर्म बंधन से अलग न्यारी तो आएगा भी तो जाएगा भी। उसके बंधन का उसके कोई विघ्न व समस्याओं का सोच नहीं होगा। सोच माना परेशान, दुखी होना, नाराज होना, ये नहीं आएगा। थोड़ा अगर किसी को कुछ होता भी है फिर अपने आप वो संभल जाता है और बाबा को याद करता है। अपनी स्थिति को कभी भी गिरने नहीं देता है।
वही कर्मातीत होता है। कर्म किया और न्यारे हो गए। इसलिए कहा, चाहे तन का रोग हो, चाहे मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हो, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन चुकतू कराएंगे। कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करना, यह है कर्मातीत बनने की निशानी। योग से कर्म बंधन को मुस्कुराते हुए सूली से काटा कर भस्म करना, अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना है। योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से काटा कर भस्म करना, अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना है। व्याधि का रूप न बने। जो व्याधि का रूप बन जाता है वो स्वयं सदा व्याधि का ही वर्णन करता रहेगा। ये भी बाबा ने देखो एक कितनी गुह्य बात बताई। बीमारी तो आती है ना, तकलीफ होती है, लेकिन उससे न्यारे कैसे रहें, उससे उपराम कैसे रहें, तो फिर योग की स्थिति चाहिए। योग से भोग को समाप्त करना, मतलब सूली से काटा बन जाना। और व्याधि माना बीमारी तो है ही है, लेकिन बार बार उसका चिंतन करना, वर्णन करना, वो व्याधि बन तो गई लेकिन और दुखी करता है, परेशान करता है। इसलिए बाबा ने कहा व्याधि का रूप न बने। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा।
परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मन में भी वर्णन करेगा तो मुख से भी वर्णन करेगा। दूसरी बात, व्याधि का रूप होने कारण स्वयं भी परेशान होगा और दूसरों को भी परेशान करेगा। वह चिल्लाएगा और कर्मातीत चला लेगा। माना जिसमें कोई बंधन है, रोग है, परेशानी है, तो वो तो बाबा ने कहा चिल्लाएगा, बोलेगा। लेकिन जो कर्मातीत बनने वाली आत्मा, वो इन सब से परे हो, अपने आप को चला ले जाएगी। क्या कहेगी? कोई को थोड़ा सा दर्द होता है तो भी चिल्लाते बहुत हैं, और कोई को ज्यादा दर्द होते भी चलाते हैं। कहते हैं हाँ थोड़ा ठीक है, ठीक हो जाएगा। तो कर्मातीत स्थिति वाला देह के मालिक होने के कारण कर्म भोग होते हुए भी न्यारा बनने का अभ्यासी है। बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव बीमारी से परे कर देता है। जैसे साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते हैं तो दर्द होते भी भूल जाते हैं। दर्द फील नहीं करते क्योंकि दवाई का नशा होता है। तो कर्मातीत अवस्था वाले अशरीरी बनने के अभ्यासी होने कारण बीच बीच में ये रूहानी इंजेक्शन लग जाता है। इस कारण सूली से कांटा अनुभव होता है और बात फॉलो फादर होने के कारण विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। एक अपना अशरीरी बनने का अभ्यास, दूसरा आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप की दुआएं। वो बीमारी अर्थात कर्म भोग को सूली से कांटा बना देता है। कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में परिवर्तन कर देगी। कर्म भोग से फिर वो कर्म योग की स्थिति में बदल देगी।
तो ऐसा अनुभव है, वह बहुत बड़ी बात समझते हो। सहज है वह मुश्किल है। छोटी को बड़ी बात बनाना या बड़ी को छोटी बात बनाना, ये अपनी स्थिति के ऊपर है। परेशान होना व अपने अधिकारीपन की शान में रहना अपने ऊपर है। क्या हो गया? वह जो हुआ वो अच्छा हुआ, ये अपने ऊपर है। ये निश्चय बुरे को भी अच्छे में बदल सकता है, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू होने के कारण वह समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर ड्रामा अनुसार होने के कारण कोई बातें अच्छे रूप में सामने आएंगी और कई बार अच्छा रूप होते हुए भी बाहर का रूप नुकसान वाला होगा। तो कैसे घुमाओ फिराओ है इन सब बातों में। तो ये ज्ञान है। ऐसे ही ज्ञान की गहराई में जब हम मतलब नीचे उतरते हैं, गहराई में आते हैं, तो पता लगता है। एक तो अच्छी बात भी बाबा ने बताई, अच्छी रूप में भी वो बात सामने आएगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छा रूप होते हुए भी बाहर का रूप नुकसान वाला हुआ। वह जिसको आप कहते हो ये इस रूप से अच्छा नहीं हुआ, ये भी तो बोलते हैं ना, मतलब चाहे कोई भी हो, है ना। जहां बोलने का होता है वहां बोला जाता है, और जब बोला जाता है तो वो समझता भी है कि क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा। तो बुरे के हिसाब से भी तो ये बात आ जाती है, अगर हमने ये बोला तो बुरा तो हो जाएगा। लेकिन बाबा ने जो बात सुनाई, कितने तरीके से बात दिया कि अच्छा हुआ नहीं, क्योंकि वो वाहे रूप। तो बात आएंगी, अभी तक भी ऐसे रूप की बातें आती रही हैं और आती भी रहेंगी। लेकिन नुकसान के पर्दे के अंदर फायदा छिपा हुआ होता है। इसके अनुभवी जो आत्माएं होती ना, तो वो समझ जाती हैं कि आदि मध्य अंत क्या हुआ। तो उसमें फिर सोच चलाने की बात नहीं होती है। दिखता तो जरूर है कि ये नुकसान हो गया, कुछ बोला और ऐसा पलट गया। लेकिन सच या वास्तविक बात होगी, यथार्थ बात होगी, तो बाबा ने उसी बात को लेके कहा, भले नुकसान बाहर से दिखाई देगा, लेकिन नुकसान के पर्दे के अंदर
फायदा छिपा हुआ है। बाहर का पर्दा नुकसान का दिखाई देता है। अगर थोड़ा सा समय धैर्यवत अवस्था, सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी हो देखो, तो बाहर के पर्दे के अंदर जो छिपा हुआ है आपको वही दिखाई देगा, ऊपर का देखते भी नहीं देखेंगे। होली हंस होना, जब वो हंस कंकड़ और रतन को अलग कर सकता है, तो होली हंस अपने छिपे हुए फायदे को ले लेगा, है ना। वो पर्दे के अंदर है, छिपा हुआ है, वो समझ जाएगा कि दिखाई तो नुकसान दे रहा है, लेकिन है जरूर इसमें कोई न कोई फायदा। नुकसान के बीच फायदे को ढूंढ लेगा। समझा? जल्दी घबरा जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो अच्छा सोचा जाता है वो घबराने के कारण बदल जाता है। तो घबराओ नहीं, कर्म को देख कर्म के बंधन में नहीं फंसो, क्योंकि वाह है ना, और वाह दिखाई दे रहा है कि ये गलत है। तो फिर कहने देखने से भी वो गलत ही होगा। लेकिन इस बात के लिए सोचने का नहीं, बल्कि अंदर से देखो तो फायदा होगा। तो कहा कर्म को देख कर्म के बंधन में नहीं फंसो। तो बाबा कैसे समझाते हैं, क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, मेरे से ही क्यों होता है, मेरा ही भाग्य शायद ऐसा है। ये रस्सियां बांधते जाते हो। देखो कितनी गूढ़ बात बताई। कर्मातीत बनने के लिए बाबा ने जो परिभाषा कही है, और परिभाषा देखो पूरी मुरली में ये बात स्पष्ट सुना रहे हैं शिव बाबा, बिल्कुल स्पष्ट ऐसे कहते जाते हैं और फिर अपनी रस्सियां भी बांधते जाते हैं। और कितने खुले मन से, फिराक दिल से जब हम सब अपना अपना पुरुषार्थ भी करते हैं और कोई बात आती है तो भी अगर हम उसको स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं अच्छा ये कहीं सूक्ष्म कोई बात आई है, इसके लिए हम अच्छा अपना पुरुषार्थ अवश्य करेंगे और बाबा मुझे बहुत अच्छा बनाएगा। चाहे ये आप अपने मन के अंदर चिंतन करो और चाहे ये अपने से बड़े निमित्त को बताओ कि कैसे हमारी अच्छी अवस्था बन सकती है।
और नहीं सोच सोच के, है ना, दूसरों को सुना सुना करके यूं कि ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, कहते कहते वो और भी बंधन में बंधती जाती है। ये संकल्प ही रस्सियां हैं, इसलिए कर्म के बंधन में आ जाते हो। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां हैं। कर्मातीत आत्मा कहेगी जो होता है वो अच्छा है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा और ड्रामा भी अच्छा। ये बंधन को काटने की कैंची का काम करती है। अब समझदार जो होगा ना, वो इस बात को बहुत अच्छे से गहराई से समझेगा कि कैसे वो ड्रामा समझ के भी और अपने को अच्छा और बाप भी अच्छा और अपने पुरुषार्थ में वो तीव्रता लाएगा, करेगा जरूर। वो ऐसे ही चिंतन में पड़ा रहे, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों आई बात, ऐसी तो बात होनी नहीं चाहिए थी, है ना। अंदर तमाम तरीके की चिंतन आ जाते हैं ना, तो ये फिर हमको कर्म बंधन में बांध देता है और हम कर्मातीत स्थिति से फिर नीचे ही आते हैं, गिर जाते हैं ना, बंधे रहते हैं। तो वो बाबा ने बंधन काटने की ये कैंची दी है कि सब अच्छा है। बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए ना। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है। हर सेकंड का आपका धंधा ही कल्याण करना है, सच सेवा ही कल्याण करना है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चित कल्याणकारी है। समझा? समझा का मतलब भगवान पूछ रहे हैं कि अभी समझे हो या नहीं समझे हो, कैसे हमको इन सब कर्म बंधन से परे जाना है। जैसे पिछली मुरली में मैं शब्द जब आता है ना, तो बाबा ने कहा वो भी एक बंधन बंध जाता है। तो मैं को बाबा ने म्याऊ म्याऊ कहा, माना बिल्ली आ जाती है। ये है देह अभिमान, और हमें इस देह अभिमान से परे जाना है, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना है। तो बात छोटी होती है, लेकिन छोटी बात को किस तरह से, है ना, अपने कर्म के साथ लाते और फिर उसी बंधन में बंध जाते, देह के रूप में, अभिमान के रूप में। जैसे अगर कुछ वो कह दे तो ऐसा लगेगा कि उसका अपमान हो रहा है, और शिव बाबा तो कितनी अच्छी बात बताते हैं। हमें तो यही बात समझ में आती है कर्मातीत बनने के लिए, है ना, जिसको बाबा हमेशा कहते हैं जो ऊंचा पुरुषार्थी होता है वो अच्छा ही करता है, अच्छा ही देखता है, अच्छा ही हर आत्मा के लिए कल्याण की भावना रखता है,
और इशारे भी देता है। फिर अगर कोई सामने से बात अच्छी मिली या कोई भी तरह के लांछन लग जाते हैं, जैसे एक मुरली में बाबा ने चश्मे की भी बात बताई थी। ठीक है, ये कहावतें सही हैं, लेकिन कर्म बंधन से न्यारा रहने वाला इन बातों के अच्छे रूप की गहराई में जाके उसको समझेगा और अपने लिए ही आंतरिक रूप से पुरुषार्थ करेगा, फिर वो बाह्य रूप में भी बड़े नम्रता के साथ, है ना, और बड़े ही निरहंकारी रूप में माना दिखाई देगा कि नहीं, पुरुषार्थ हो रहा है। और इसलिए ऐसी आत्माएं लास्ट तक कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लेती हैं। उसमें बातें जो आती हैं कि निंदा स्तुति से परे, हानि और लाभ, और बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जो हमारे सामने हमारे लिए ही दोनों प्रकार की बातें होती हैं। तो हम अपने चिंतन में यही लाते हैं कि अगर हमारी कोई स्तुति करेगा, महिमा करेगा, सम्मान देगा, तो हम तो बहुत खुश हैं, वाह वाह। और अगर हमारी कोई बुराई करेगा, हमें कोई समझ देगा और किसी प्रकार की हानि होगी, तो हम कहेंगे ये बात तो ठीक नहीं है, और हम अपनी स्थिति से नीचे आ जाएंगे। तो ये कर्मातीत स्थिति को प्राप्त नहीं कराएगा। इसलिए जैसे भी कोई भी बातें ऐसी आती हैं, करना तो अवश्य पड़ता है, लेकिन उसका कोई भी लगाव, झुकाव, आकर्षण आदि नहीं होता है, और वो सूक्ष्म रूप से अपनी बात को अपने आप में स्वयं से वो समझकर और सदैव वो खुशनुमा रहता है। वो सदैव अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करता है। ऐसी आत्मा कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर जाती है। तो बाबा ने ऐसे बच्चों की देखो कैसे महिमा की है कि ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चित कल्याणकारी है। समझा? यही समझने वाली बातें हैं। अभी तो कर्मातीत की परिभाषा बहुत है। जैसे कर्मों की गति गहन है, कर्मातीत स्थिति की परिभाषा भी बड़ी महान है, और कर्मातीत बनना जरूरी है। बिना कर्मातीत बनने के साथ नहीं चलेंगे। साथ कौन जाएंगे? जो समान होंगे। ब्रह्मा बाप को देखा, कर्मातीत स्थिति को कैसे प्राप्त की। कर्मातीत बनने का फॉलो करना अर्थात साथ चलने योग्य बनना। आज इतना ही सुनाते हैं, इतनी चेकिंग करना, फिर और सुनाएंगे। अच्छा, सर्व अधिकारी स्थिति में स्थित रहने वाली, कर्म बंधन को कर्म के संबंध में बदलने वाले, कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में सूली से कांटा बनाने वाले, हर सेकंड
कल्याण करने वाले, सदा ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात। तो कुछ पॉइंट्स हैं। तो पहली बात है, सदा अपने को समर्थ बाप के समर्थ बच्चे अनुभव करते हो क्या? कभी समर्थ कभी कमजोर, ऐसे तो नहीं। समर्थ अर्थात सदा विजयी। समर्थ की कभी हार नहीं हो सकती, स्वप्न में भी हार नहीं हो सकती। स्वप्न, संकल्प और कर्म सब में सदा विजयी, इसको कहते हैं समर्थ। ऐसे समर्थ हो क्या? क्योंकि जो अब के विजयी हैं, बहुत काल से वही विजय माला में गायन पूजन योग्य बनते हैं। अगर बहुत काल के विजयी नहीं हैं, समर्थ नहीं हैं, तो बहुत काल के गायन योग पूजन योग्य नहीं बनते। जो सदा और बहुत काल के विजयी हैं, वही बहुत समय विजय माला में गायन पूजन में आते हैं। और जो कभी कभी विजयी हैं, कभी कभी के विजयी हैं, वो कभी कभी की अर्थात 16,000 की माला में आएंगे। तो बहुत काल का हिसाब है और सदा का हिसाब है। 16,000 की माला सभी मंदिरों में नहीं होती है, कहाँ कहाँ होती है। बहुत बड़ी होती है ना, तो उसको कौन जपेगा, है ना। इसलिए वो बॉक्स में बंद करके रखी जाती है। और जहाँ वो 108 की माला होती है, तो देखो कैसे हाथ में पकड़ के और उसकी फिर माला जपते हैं। तो बता दिया ना फिर कैसे उनका गायन और पूजन होता है। फिर दूसरी बात है, सभी अपने को इस विशाल ड्रामा के अंदर हीरो पाठधारी आत्माएं अनुभव करते हो क्या? आप सबका हीरो पार्ट है। हीरो पाठधारी क्यों बने हैं? क्योंकि जो ऊंचे से ऊंचा बाप जीरो है, उसके साथ पार्ट बजाने वाले हो। आप भी जीरो अर्थात बिंदी हो, लेकिन आप शरीरधारी बनते हो और बाप सदा जीरो है। तो जीरो के साथ पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर हैं, ये स्मृति रहे। तो बाप ये स्मृति रहे तो सदा ही यथार्थ पार्ट बजाएंगे, स्वतः ही अटेंशन जाएगा। जैसे हद के ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी को कितना अटेंशन रहता है। सबसे बड़े से बड़ा हीरो पार्ट आप सबका है। सदा इस नशे और खुशी में रहो, जीरो के साथ हीरो। वाह मेरा हीरो पार्ट, जो सारे विश्व की आत्माएं बार बार हेयर हेयर करती हैं। ये द्वापर से जो कीर्तन करते, वो आपके इस समय के हीरो पार्ट का ही यादगार है। कितना अच्छा यादगार बना हुआ है। आप स्वयं हीरो बने हो, तब आपके पीछे अब तक भी आपका गायन चलता रहता है। अंतिम जन्म में भी अपना गायन सुन रहे हैं। गोपी बल्लभ का भी गायन है,
तो ग्वाल बाल का भी गायन है, गोपिकाओं का भी गायन है। बाप का शिव के रूप में गायन है, तो बच्चों का शक्तियों के रूप में गायन है। तो सदा हीरो पार्ट बजाने वाले, सदा हीरो पार्ट बजाने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इसी स्मृति में, खुशी में आगे बढ़ते चलो। कुमारों से बाबा ने बात किया। सहज योगी कुमार होना, निरंतर योगी कुमार, कर्म योगी कुमार। क्योंकि कुमार जितना अपने को आगे बढ़ाने चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। क्यों? निर्बंधन है, बोझ नहीं है और जिम्मेवारी नहीं है, इसलिए हल्के हैं। हल्के होने का कारण, जितना ऊंचा जाना चाहो तो जा सकते हैं। निरंतर योगी, सहज योगी, ये है ऊंची स्थिति, ये है ऊंचा जाना। ऐसे ऊंच स्थिति वाले को कहते निरंतर योगी। जिसकी ऊंची स्थिति है उसको बाबा ने कहा ऐसे ऊंच स्थिति वाले को कहते हैं विजयी कुमार। विजयी हो या कभी हार कभी जीत, ये खेल तो नहीं खेलते हो। बताइए, देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने कुमारों के लिए कहा। अगर कभी हार कभी जीत के संस्कार होंगे ना, तो एक रस स्थिति का अनुभव नहीं हो सकता। एक की लगन में मगन रहने का अनुभव नहीं करेंगे। फिर कुमारों से ही बाबा ने बात किया। ये दूसरी पॉइंट है, सदा हर कर्म में कमाल करने वाले कुमार होना। कोई भी कर्म साधारण नहीं हो, कमाल का हो। जैसे बाप की महिमा करते हो, बाप की कमाल गाते हो, ऐसे कुमार अर्थात हर कर्म में कमाल दिखाने वाले, कभी कैसे वाले नहीं। ऐसे नहीं जहां कोई खींचे वहां खींच जाओ। लुढ़कने वाले लोटे नहीं, कभी कहां लुढ़क जाओ कभी कहां। ऐसे नहीं, कमाल करने वाले बनो। अविनाशी बनाने वाले हैं। कमाल का मतलब अविनाशी, तो फिर वो अविनाशी बनाने वाले वो कुमार होंगे। ऐसे चैलेंज करने वाले बनो। ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर एक कुमार चलता फिरता फरिश्ता हो। दूर से ही फरिश्तेपन की झलक अनुभव हो। वाणी से सेवा के प्रोग्राम तो बहुत बना लिए हैं, वो तो करेंगे ही, लेकिन आजकल प्रत्यक्ष प्रूफ चाहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण इतने हो जाएं जो सहज सेवा हो जाएगी। फरिश्तेपन की सेवा करो तो मेहनत कम, सफलता ज्यादा होगी। सिर्फ वाणी से सेवा नहीं करो, लेकिन मन, वाणी और कर्म तीनों से साथ साथ सेवा हो।
इसको कहते हैं कमाल। मन, वाणी और कर्म साथ साथ की सेवा करो। अभी तो समय ऐसा चल रहा है, तो सिवाय मन के, है ना, सेवा कैसे वाणी द्वारा करेंगे। इसलिए बाबा हमेशा मनसा को पावरफुल कहते हैं। हाँ, जहाँ कहीं कोई सेवाएं ऐसी चल भी रही हैं, वो देखो ऑनलाइन चल रही हैं, है ना, भले वो वाणी है लेकिन साधन के द्वारा, है ना, ऐसी सेवाएं हो भी रही हैं। तो बाबा तीनों की बात करते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पर हमारा अपना मन है और हमारे अपने कर्म है, और मन के अंदर जैसा होगा वैसी फिर हमारी स्थिति भी बन जाती है, कर्म भी वैसे ही दिखाई देते हैं, और फिर वाणी भी वैसी होती है। भले हम अपने स्थान पर ही, है ना, अपने कर्म व्यवहार में आते हैं, तो उससे भी तो हमारे अंदर फीलिंग होती है ना, हमारे अपने अनुभव भी बनते हैं, और हम ये भी चेक कर लेते हैं कि हमारी स्थिति कैसी है। तो बाबा ने कुमारों के लिए कहा, कमाल करके दिखाओ। अच्छा, विदाई के समय चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, सदा सेवाधारी, सदा डबल लाइट बन औरों को भी डबल लाइट बनाने वाले, सफलता को अधिकार से प्राप्त करने वाले, सदा बाप समान आगे बढ़ने वाले और औरों को भी आगे बढ़ाने वाले, ऐसे सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, स्नेही बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत सिख व प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। देखिए, इसके मतलब वाणी चलाते चलाते चलाते, है ना, मॉर्निंग आ गई। इसलिए बाबा ने बच्चों को दोबारा गुड मॉर्निंग कर लिया। पहले भी याद प्यार दिया वाणी चलाने के बाद, और देखो जब कुमारों से बात किया तो बाबा ने फिर बच्चों को गुड मॉर्निंग कर लिया। इस बात के लिए कि सदैव उमंग उत्साह बना रहे, है ना, स्नेह भी रहे, बाप दादा के साथ भी रहे। तो बाप दादा भी हम बच्चों को बड़े प्यार से, है ना, सिख व प्रेम से याद प्यार देते हैं। आज का वरदान है, कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्म पति भव। बाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे हैं, इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अब तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते पद्म पति बनो। जैसे नाम है पद्मा पद्म भाग्यशाली, ऐसे कर्म भी हो। एक कदम भी पद्म की कमाई के बिगड़ न रहे। तो बहुत सोच समझकर श्रीमत प्रमाण हर कदम उठाओ। श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करो। श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करो। इसलिए हम सबको आपस में बहुत ही रूहानी प्यार हो, और रूहानी प्यार स्नेह से आत्मा के अंदर कोई भी, किसी की भी कोई ऐसी कमी नहीं होती जो फिर देखे और अवस्था हमारी अच्छी ना हो। इसलिए स्नेह की बात बताई, और वो श्रीमत प्रमाण हो। श्रीमत के अंदर किसी भी तरह का मनमत मिक्स नहीं हो। स्लोगन है, मन को आर्डर प्रमाण चलाओ, तो मन मनाभाव की स्थिति स्वतः रहेगी। मन को आर्डर प्रमाण चलाओ तो मन की स्थिति, है ना, कैसी होगी? मन मनाभाव की।
स्थिति स्वतः ही रहेगी, एक नेचुरल क्रिया बन जाएगी। बाबा है हमारे सांसों में बसा हुआ है। कितने अच्छे अच्छे गीत आदि भी सुनते हैं, भक्ति में भी बहुत सुना था। अभी भी हम बाबा के बन करके और बाबा को याद करते हैं, तो बाबा हमको एक एक बात की शिक्षाएं देते हैं। आज देखो खास बाबा ने कर्मातीत स्थिति बनने की एक गुह्य परिभाषा समझाई है। अगर हमारा ये लक्ष्य रहेगा तो जरूर है कि हम अपनी स्थिति में स्थित होकर के कर्म करते हुए और हम लक्ष्य को, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। तो गजब है गजब, तो गजब है गजब, तो रूहों का वालिद गजब है गजब। तो गजब है गजब, तो गजब है गजब, तो रूहों का वालिद गजब है गजब। इस ज़मीं पे है तेरे करिश्मे अजब, इस ज़मीं पे है तेरे करिश्मे अजब। तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब। तेरी खुशबू रूहानी से महके जहां, हो तेरी खुशबू रूहानी से महके जहां। ज़र्रे ज़र्रे में है तेरी खुशबू यहाँ, ज़र्रे ज़र्रे में है तेरी खुशबू यहाँ। तुझ में दिखते सितारे सूरज गगन, तुझ में दिखते सितारे सूरज गगन। तू है दरियाए मोहब्बत, है दरियाए अमन, तू है दरियाए मोहब्बत, है दरियाए अमन। तुझको कहते खुदा, हो तुझको कहते खुदा, तुझको कहते हैं रब, तुझको कहते खुदा, तुझको कहते हैं रब। तू रूहों का वालिद गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब। तू रूहों का वालिद गजब है गजब। गाती है नगमे हवा, हुक्म तेरे से गाती है नगमे हवा। तेरी रहमत से रहती उमंगे जवां, तेरी रहमत से रहती उमंगे जवां। तेरी ताकत है जिसमें वो है बेफिक्र, तेरी ताकत है जिसमें वो है बेफिक्र। हर लबों पे यहाँ है तेरा ही जिक्र, हर लबों पे यहाँ है तेरा ही जिक्र।
तुझको चाहते हैं सब, हो तुझको चाहते हैं सब, तुझको चाहते हैं सब, तुझको चाहते हैं सब, तुझको चाहते हैं सब। तू रूहों का वालिद गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब। तू रूहों का वालिद गजब है गजब। हर मजहब में तेरी ही पहचान है, हर मजहब में तेरी ही पहचान है। कोई कहता खुदा कोई भगवान है, कोई कहता खुदा कोई भगवान है। तेरी जादूगरी सबसे मशहूर है, तेरी जादूगरी सबसे मशहूर है। हर दिशा में यहाँ बस तेरा नूर है, हर दिशा में यहाँ बस तेरा नूर है। हमने सीखा है तुझसे, हो हमने सीखा है तुझसे इलाही अदब, हमने सीखा है तुझसे इलाही अदब। तू रूहों का वालिद गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब